जय गुरुदेव जी। आज हम आपको मूलांक 3 के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों का गुरु है। बृहस्पति संतान, स्त्रियों में पति और धन का कारक भी माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान, पढ़ाना, दीक्षा देना, दयालुता, दार्शनिक, महत्वाकांक्षा, जन्म से भाग्यवान, यश, प्रतिभा आदि का भी कारक माना जाता है। इसकी राशि धनु और मीन है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का माना जाता है और मकर राशि में यह नीच का माना जाता है। बृहस्पति देव धन, विद्या, मंत्रना, संतान के कारक ग्रह माने गए हैं। जिन व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है वो व्यक्ति धनवान, विद्यावान, बुद्धिमान, संतान सुख से युक्त, पारिवारिक सुख, विद्या में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। जिन व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है उन्हें किताबी कीड़ा भी कहा जाता है। आप बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े दार्शनिक या समाज चिंतक भी हो सकते हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना आए, लेकिन आप अपने बलबूते पर सारी समस्याओं का हल करना चाहते हैं। वास्तव में आप दूसरों की मदद लेना कभी भी पसंद नहीं करते। आप हमेशा अपने मान मर्यादा को इम्पोर्टेंट देते हैं। आपकी वाणी में दृढ़ता होती है। जो शब्द एक बार आप कह देते हैं उससे कभी भी पीछे नहीं मुड़ते। लेकिन कभी कभी आप ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं होते। आप लेखन कार्य से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य करते हैं और उसका फल आपको प्रौढ़ावस्था में जरूर मिलता है। आपके हाथ से खर्चा कुछ अधिक ही हो जाता है क्योंकि आप अपनी पसंद की चीज़ों के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने, सूटिट बूटिट होकर रहना, अच्छे घर में रहना, अच्छा खाना पीना पसंद होता है। लेकिन जो आप खर्चा करते हैं वो सोच समझ के करते हैं कि मुझे किस वस्तु पर कितना खर्चा करना चाहिए। आपको स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ बहुत ही पसंद होता है। वास्तव में आप मोटे भी हो जाते हो क्योंकि जो गुरु ग्रह है ये चर्बी का भी कारक माना जाता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं उच्च कोटि की होती है। छोटा पद या छोटे कार्य करना आपको पसंद नहीं होता। वास्तव में जो भी कार्य आप करते हो उसे व्यापक रूप देना आपको पसंद होता है। दूसरों के मनोभावों को पढ़ने में आप कुशल होते हैं। देह भाषा का भी ज्ञान आपको होता है। दूसरे की देह को देखकर आप जान जाते हैं कि ये हमसे क्या चाहता है या इसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। आप चाहे व्यापार करें या नौकरी करें, लेकिन आपके अधीन जो कर्मचारी होते हैं आप ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि वो शिथिल काम करें। इस कारण आप उनको टोका टाकी करते हैं। जब आप उनको टोका टाकी करते हैं तो वो आपके विरोधी भी बन जाते हैं। आप में एक अवगुण ये भी होता है कि स्वार्थ की भावना आप में बहुत ज़्यादा होती है। मौका मिलने पर आप अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना लेते हो और कभी कभी दुश्मनों को भी दोस्त बना बैठते हो। आप अपना कार्य निकल जाने के बाद दूसरों को चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकालकर फेंक भी देते हो। काव्य कला और संगीत कला से आपको विशेष
प्यार होता है। आपके साथ एक ट्रेजेडी ये भी होती है कि आपको अपने घर, कुटुंब, भाई बहनों का प्यार नहीं मिल पाता। थोड़ा सा भी पद या पैसा मिलने के बाद आप कई बार निरंकुश हो जाते हैं, अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपका सबसे बड़ा गुण होता है कि आप अपने काम से काम रखते हो। आपको दूसरे की दखल अंदाजी अपने कार्य में बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और आप चाहते भी यही हो कि मैं भी दूसरे के काम के अंदर दखल अंदाजी बिल्कुल ना करूं, और आप दूसरों के कामों में दखल अंदाजी नहीं करते। आपका गृहस्थ जीवन अनुकूल होता है। आपकी पत्नी बहुत विनयवान होती है, चरित्रवान होती है और आपका ध्यान भी रखती है। बृहस्पति धन का भी कारक है, इसलिए आपको अपने जीवन में बहुत सा धन मिलता है। धन की कमी आपके जीवन में नहीं रहती। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हो तो भी आप आराम से वाहन खरीद सकते हो, क्योंकि आपको धन, सुख, सुविधाएं सारी मिल जाएंगी और आप अपने घर को सलीके से सजा धजा कर रखते हो और सुंदर से सुंदर सामग्री आप अपने पास एकत्रित करते हो। आपके लिए शुभ दिन कौन कौन सा है? जिस दिन आपको कभी कोई कार्य करना हो विशेष कोई हस्ताक्षर करने हो या कहीं पर मीटिंग में जाना हो, तो आपको कौन से दिन का चयन करना चाहिए? मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 3 वार आपके लिए बेहद शुभ माने गए हैं। कौन कौन से हैं? शुक्रवार, गुरुवार और मंगलवार। इन 3 दिनों में आपको यदि कोई विशेष काम करना हो तो इन 3 दिनों में करना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि आपको कौन सा तारीख आपके लिए शुभ है, जिस दिन आपको कोई विशेष कार्य करने चाहिए, तो वो तारीखें हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये तारीखें आपके लिए विशेष शुभ हैं। जिस दिन आपको कोई शुभ कार्य करना हो और उस दिन ये तारीखें हैं, और साथ में शुक्रवार हो, मंगलवार हो और वीरवार हो, तो सोने पे सुहागे का काम करेगा। यदि आपने किसी के साथ साझेदारी करनी हो, जिन व्यक्तियों का जन्म 3, 6 और 9 तारीख को होता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको साझेदारी या पार्टनरशिप करनी हो तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ रंग कौन कौन से हैं? आपके लिए शुभ रंग है पीला और हल्का गुलाबी। ये 2 रंग आपके लिए विशेष शुभ माने गए हैं। और आपको यदि कोई रंग नहीं पहनना तो वो रंग है हरा। हरा रंग आपके लिए अशुभ है, तो हरे रंग का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको रहने का जो स्थान है उसका रंग भी पीला या हल्का गुलाबी कराना चाहिए। वस्त्रों का रंग भी यही चयन करना चाहिए। घर के पर्दे आदि भी हल्के पीले या गुलाबी रंग के होने चाहिए। ये आपके लिए अत्यंत शुभ हैं। यदि आप अपना कोई निवास स्थान बनाना चाहते हैं या दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी दिशा शुभ मानी गई है? तो आपके लिए ईशान कोण शुभ माना गया है। जिस जगह ईशान कोण हो या उसका दरवाज़ा ईशान कोण में खुलता हो, ऐसी दुकान या ऐसा निवास स्थान आपके लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जिन व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है या जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है, उनके लिए कौन कौन से रोग होते हैं, किन किन रोगों का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए? चर्म रोग, शूल रोग, पीलिया, मानसिक रोग, ये रोगों से बचकर रहना चाहिए। यदि ये रोग आए तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इससे निजात पाने के लिए विष्णु भगवान या बृहस्पति देव की उपासना करनी चाहिए। आपको यदि कोई पढ़ाई करनी है, एजुकेशन लेनी है, तो आपको कौन सी दिशा में एजुकेशन लेनी चाहिए कि आपको सफलता मिले? यदि आप एजुकेशन लेना चाहते हो तो आपको ज्योतिष की ले सकते हो, वकालत की ले सकते हो,
प्रशिक्षण की ले सकते हो। यह शिक्षा आपके लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। आपके लिए कौन कौन से व्यापार हैं जो आप कर सकते हो जिनमें आपको सफलता मिले? आपके लिए लेखन का कार्य, संपादन का कार्य, पत्रचारिता, मंत्री का, वकील का, न्यायाधीश यदि आप जज बनना चाहते हो, समाज सेवा, ज्योतिष आदि कार्य आप कर सकते हो। सेलमैन का कार्य भी आप कर सकते हो। अभिनेता भी बन सकते हो। पुलिस, सेना विभाग आदि का भी कार्य आप कर सकते हो। आपके लिए शुभ रत्न है पुखराज। यदि आप कोई रत्न धारण करने की मन में सोच रहे हो तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। जो ये वाली उंगली होती है, अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है, इसमें 5.25 रत्ती पुखराज सोने के अंदर पहनना चाहिए। यदि आप कुछ वस्तुओं का दान करना चाहते हो तो आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए कि आपके लिए शुभ रहे? तो आपको पीले चावल, पुखराज, चने की दाल, हल्दी और शहद, पीले कपड़े, पीले फूल, पीले मिठाई, पीले फ्रूट, इन सब चीज़ों का आप दान भी कर सकते हो। यदि आप कभी परेशान होते हो तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? यदि आप परेशान हो तो आपको 27 दिन तक माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाना चाहिए। यदि घर में केसर ना हो तो आप हल्दी का भी तिलक लगा सकते हो। और चीची उंगली में पुखराज धारण कीजिए। चलते हुए पानी के अंदर बादाम और नारियल पीले रंग के वस्त्र के अंदर लपेट लो और उसको पानी में प्रवाहित करा दो। पीपल के पेड़ के नीचे गुरुवार के दिन दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने से यदि आपका बृहस्पति खराब चल रहा है, कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो वो भी दूर हो जाती है। वृद्ध जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, या जो आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, उन लोगों को आप पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की मिठाइयाँ या पीले रंग के कुछ उपहार भी दे सकते हो। तो ये सब गुरु के उपाय हैं। बस इतना